माँ की, नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूं भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा लाए ये मेरी माँ की दुआ है, सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होकर गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है, अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ हजरत, वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने, और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हजरत। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब, हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहाँ जमा करवाएं, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी, जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हजरत जी, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हजरत, हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हजरत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ। अल्लाह ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा हजरत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ, दीवार पे आके ना एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है, बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना, इसको कहते हैं कौवा। अब वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा, ठीक है जी। गुजर गया, क्या हुआ, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा, तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहते चल एने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के गया ही, पुत्र कहाँ है, चला जो मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे। हाय हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। ये बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका, अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है, ये मेरी माँ की दुआ है। देखो खुदा का खौफ का यार, हैं वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे लिख रहा है ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूँ भाई, हाँ मैं भी निकला हूँ भाई, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकला। ये जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना, ये मैं ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने, मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क कमाने बाप ही निकलता है।
माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, मैं को ये नहीं कह रहा मानी, माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो। हैं ये देखो ना, कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाना, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी। इधर बाप को क्या चाहिए? इधर तो उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, कतल ना करो। वो बाप था, हैं बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया, ले भैया मैं भी तो भला पूछा की है। वो बेटे को कहता है, बेटा अब आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे तो नज़र नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो ज़रा देखा, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा, ये कमरे ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की। वो बड़े गुस्से, वो अब्बा जी नहीं लबदा तो ज़रूर देखना है। हाँ भाई, एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे ना चल, मैं तेनू मोटे से क्यों लेके जाऊँ यार। वो तो मैं कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है। हैं तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है अब्बा जी नहीं नजर आ रहा तो ना देखें, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार के ऊपर, इधर चोट लगी, और तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है। वो मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना, फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा मुझे बता ये क्या बैठा है। वो पास आके बड़े, ओ अब्बा जी नहीं सुनया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया। तो यार बेटा था, दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना दे। ओ अब्बा जी रोन क्यों डे दे? उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पे कब्बा बैठा दिखा था तो तूने 40 बार पूछा था और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है, तो मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। तो ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या है और बाप किस तरह औलाद पालता है। ये अल्लाह का शुक्र। मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, ये आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिया। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है। चल मैं नहीं नवे ले, मेरे बच्चियां ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे हैं। बाप इसी पे खुश होता है, चल मैं नहीं लिया है, चल मेरे बच्चियां ने तो ले आना। बड़ी भाई खिदमत करो अपने वालिदैन। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाके लत्ता कुटिया। हाँ हज़रत ये जेन्युइन वली है भाई, हाँ इनको तुम्हारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वली बनाया भाई। हाँ हज़रत, हाँ ये इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए वली बनाया, भावें वो जिंदे भी नहीं हज़रत, इन तुम्हारे लिए वली है। इनके पाँव दबाओ जाके, अपनी माँ की खिदमत करो। मुझे आज अल्लाह ने मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। उसमें मेरे वालिदैन की दुआओं का बड़ा दखल है। मैंने अपनी वालदा को बर्तन धो के दिए हैं, मैंने अपनी वालदा को झाड़ू दे के दिए। मेरी वालदा को हर्नियों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने मदरसे से पढ़ के घर आना तो वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे हुए, तो देखना घर सारा उसी तरह मैंने झाड़ू पकड़ देना और सफाई शुरू कर दी। वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे रोते रहना, ओ पुत्र तू हाफिज़ कुरान है। मैं जी मैं लोगों नहीं हाफिज़ कुरान तुहाडा तो पुत्र ही है। उसने चारपाई पे लेट के जो है ना वो हम बीवी को बर्तन धो के देने को तैयार हैं, उसको हमने अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया। वो चलिया कभी मां भी तो धो के दे ना, खुदा की कसम इतनी दुआएं देगी, इतनी दुआएं ढूंढने से इतनी दुआएं नहीं मिलती कहीं भी, इतनी दुआएं तुम्हें देगी। कभी धो देना जबरदस्ती, अच्छा मिली तुम सुते सो मैं धो देते ने, इतनी दुआएं देगी। और ढूंढने से इतनी दुआएं कहीं से नहीं मिलती हो भाई, को पीर नहीं देता इतनी दुआएं, जितनी दुआएं तुम्हें वो खुश हो के इतनी दुआएं दे देगी है। हाँ खिदमत करो अपनी माँ की, हज़रत खिदमत करो अपनी माँ की। और आज तो अल्लाह ने मुझे गाड़ियों से नवाज दिया ना। मेरा जो तालीमी दौर था मेरे पास साइकिल हुआ करती थी हज़रत, मैं साइकिल भी अपनी अम्मी जी को सैर करवाने लेके जाया करती।
میں نے امی جی آؤ سیر کرن چلیے. وہ کہتے تھے میں امی جی سائیکل پتر کو سائیکل تے بھی سیر کرن جانا ہے. میں امی جی ہوں تھوڑے پتر کل ہے ہی سائیکل ہے تو میں کراں گی ہے. میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا. اور کیا ہونا, مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو رو کے, یا اللہ اے مینوں سائیکل تے سیراں کراندا تو انہوں گڈیاں دیاں سیراں کرواؤں. خدمت کرو حضرت اپنے والدین, خدمت کرو, کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرو. ہاں بھائی, نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے حضرت. ہاں, اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی موجے لگ جائیں آگے بھی موجے لگ جائیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اب چلو باپ تھا, ذرا ماں بھی سنو حضرت جی. ماں ہوتی کیا ہے, اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں. باہر جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ, کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ. مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے, میرا ہوتا ہے بس میں جلدی جلدی بازار سے نکلوں گھر کے لیے جاؤں. لیکن ادھر تو ماں ہے, وہ کیا کرتی ہے, کپڑے لے کے نا, میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے, لیکن ماں ہے نا حضرت, وہ کیا کرتی ہے, ساتھ لگا کے دیکھیے یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے. میں دیکھتا ہوں حضرت جی, پھر میں خوش ہوتا ہوں, ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے. میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے, اس کو تسلی نہیں ہوتی, کیا کرتی ہے, ساتھ لگاتی ہے اس طرح. نہیں نہیں ہے نہیں ایویں تھی لگے نہیں رنگ سونا لگا. اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ, ہے نہیں, کیا کرے گی, پاؤں میں جوتیاں پہنا پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اب سچ بتانا حضرت, جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار ہیں, سچ بتانا حضرت, لے کے گئے کبھی ساتھ, کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا. بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں, اے چل امی نے بھی سوٹ لے آئیں گے, امن سا گیا تیری باری سی تے ماں تیرے لیے 3-3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے, دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں مان لے. او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں, رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور ظالم کبھی نہیں مانگے گی, وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی, وہ ماں ہے, وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہے حضرت, ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے چھپا کے لے کے جاتے ہیں. نہیں میں بڈی لی لے کے آیا ہوں, وہ ماں ہے حضرت جی ہے ہم, لیکن وہ پھر بھی راضی ہے حضرت, وہ پھر بھی راضی نہیں اپنے والدین کی. جتنے جوان بچے بیٹھے میں آج دیکھ رہا ہوں, نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت ہیں باہر جن کو کھنگنا نہیں آتا ماں ہوتے وہ بھی بدماش ہے آ کے. خبردار حضرت جی, کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا. وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے, اف ولا تنہرہما. ہاں ہیں جی, اف ولا تنہرہما. اس لیے میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو. ٹھیک ہے جی, پیر کٹنے نے ماں دے پیر کٹنے, اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو, اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا کرو. بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائیے, میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت, لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی.